हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्पेशली फॉर क्लास 10th। क्लास 9th भी देख सकते हैं, उनका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और आपके में भी कुछ चैप्टर्स हैं इसके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट ये भी आपके अंदर में है, आप इसे एक बार सीख लें। सो अब तक हमने देखा, वी हैव सीन अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला, वी हैव सीन how to calculate the midpoint of a given line using coordinate geometry। और मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था सर्किल के भी रिगार्डिंग, कैसे डायमीटर और रेडियस में क्या कंसर्न है। आई थिंक इट्स इन लेक्चर नंबर 3 और 4, वो भी एक बार आप देख लेंगे। और आज हम सीख रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसमें ये सिखाऊंगा आपको कि अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है और इनके बीच में कोई लेंथ है, इस लेंथ को एक कोऑर्डिनेट बांटता है। अगर ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये कोई कोऑर्डिनेट है पी एक्स वाई, एक पॉइंट है। ये पॉइंट इस लाइन को m/n रेशियो में मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इसे मैं थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में आपको और बताता हूं एग्जांपल के साथ। देखिए भाई, मान लीजिए कि ये एक लाइन है, कोई लाइन ए और बी है, और इसको हमने बांट दिया यहां से। तो ये लाइन तो बड़ी हो गई, तो ये हो गई मान लीजिए 4 रेशियो, ये हो गई 1 रेशियो, 1 और 3 कर लीजिए, ऐसे अच्छा लगता है, कुछ फील भी आएगा। तो अब देखिए, इस रेशियो में बांटा है और मुझे पता करना है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट पी एक्स कॉमा वाई। और फिर इस पर और भी लाइन सेटिस्फेक्शन की वैल्यू की बात होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा आराम से। देखिए, अच्छा एक बात आप समझ गए, ये पॉइंट इस लाइन को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। सो सेम थिंग, m की वैल्यू यहां पर 1 दी हुई है, n की वैल्यू 3 दी हुई है मेरे भाई। अब कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए, इस पॉइंट पी एक्स कोमा वाई इफ वी हैव टू कैलकुलेट, तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। इससे मिलेगा आपका x कोऑर्डिनेट, और उसी तरह m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत फॉर्मूला है ये। एक बार मैं दोबारा से प्रैक्टिस करा देता हूं। ये आपको पता है कि ये x कोऑर्डिनेट है और ये आपका y कोऑर्डिनेट है, तो कैसे लिखेंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y में m प्लस n तो नीचे रहेगा ही, m y2 प्लस n y1। समझ रहे हैं, मतलब कुछ क्रॉस टाइप का एरो बना लेंगे फॉर्मूला याद करने के लिए। ऐसे m का y2 से, m का x2 से, n का y1 से, n का x1 से। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया और आपको ये अब तक याद भी हो गया होगा कि क्या सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला क्या यूज है। अब देखें आप, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, हाउ वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट एंड हाउ वी कैन फाइंड द रेशियो ऑल्सो। चलिए तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सो लेट मी रब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत आराम से सीखना है। कल मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाले थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है और क्या नहीं करना है आपको। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है, दिया रहेगा आपको क्वेश्चन। देखिए, एक ये लाइन है मेरे पास, दिस इज P, दिस इज Q। P कोऑर्डिनेट है 4,8 एंड इसके कोऑर्डिनेट है -6, -4। एक बार वीडियो में देख लेता हूं यहां तक कवर हो पा रहा है या नहीं। जी बिल्कुल कवर हो पा रहा है। और एक पॉइंट यहां पे हमने ले लिया, ये पॉइंट कोई ए मान लीजिए आप x, y है, जो कि इसे 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड दिस a x y। तो मैं यहां लिख लूंगा m की वैल्यू 1 है एंड n की वैल्यू 3, m/n रेशियो में है। ठीक है, ये होगा, आपके पता है, हर बार लिख चुके हैं हम, x1, y1 भाई, और ये आपका हो गया x2, y2। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे हम। x के लिए
मतलब छोटा वाला x जो है a पॉइंट के x के लिए, तो देखिए इस x के लिए हम लगाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यानी क्या हो जाएगा, m कितना है भाई 1 इंटू x2, x2 कितना है x2 है -6 प्लस n की वैल्यू 3 है, x1 कितना है 4 अपॉन 1 प्लस 3, यानी कि -6 प्लस 12 अपॉन 4, 6 अपॉन 4 1.5। कोऑर्डिनेट तो पॉइंट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है। उसी तरह से y निकाल लेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, m का वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है भाई -4 प्लस n कितना है भाई, n की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 8 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 3। इसके बाद मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, -4 प्लस 24 अपॉन 4, 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, a आ गया 1.5, 5। एक बार आप चेक कर लेंगे कैलकुलेशन को अपने एंड से भी, कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले अपनी तरफ से ही वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करें। आपको सिर्फ मैंने फॉर्मूला याद कराने के लिए ही ये क्वेश्चन कराया है, वैल्यू पुट करना तो अब तक आप लोग सीख गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बारे में, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे क्लियर किया है। आप यहां तक ये पूरा चीज देख लें आंसर में, एक बार प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस एंड रिवाइज इट प्रॉपरली। ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब इसके आगे क्या क्वेश्चन आता है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैं उसे भी एक बार ट्राई करता हूं, आपको अप्रोच कराता हूं क्या क्या क्वेश्चन था, कैसे करना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मैं करूंगा 1-2 वीडियोस के बाद में। एक बार मैं चेक कर लेता हूं बॉटम लाइन यहां तक कवर हो पा रही है या नहीं, तब तक आप देखें इसे। जी ठीक है, एकदम क्लियर कवर हो रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि सेक्शन फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है, और एक क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर कर दिया है। अब आते हैं कुछ बात वैल्यू सेटिस्फैक्शन की। क्या होता है ये वैल्यू सेटिस्फैक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में, देखें आप, मैं इसे रब कर रहा हूं। बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक अब सारा ही कवर हो चुका है, मुझे लगता है कि अब 2 लेक्चर मुझे और करने पड़ेंगे, उसका बाद खत्म हो जाएगा। 2 वीडियो शूट में और करूंगा उस पर, और उसका बाद आपका टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा। देखिए आप, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखिए क्या होता है सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सेटिस्फाइड का मतलब, देखिए भाई, एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन क्या है मेरे भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 4 मान लीजिए दिया हुआ है, और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट क्या है मेरे भाई, कोऑर्डिनेट है 1,3। अब समझिए मेरी बात, ये तो स्ट्रेट लाइन होगी, मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन ये ऐसे है। तो अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे यहां पर है तो ये सेटिस्फाइड करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि वो पॉइंट मस्ट लाई ऑन दैट लाइन, ठीक है मेरे भाई। या देखिए, अब लाइन पॉइंट को सेटिस्फाई कब करेगा, अगर ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ग्राफ में, और अगर लाइन बगल से निकल गई तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगी। अगर वो लाइन इसके ऊपर से निकली तो सेटिस्फाइड करेगी। सो इसका मतलब है कि सेटिस्फाइड, और इसका मतलब है नॉट सेटिस्फाइड। अब आप बताइए, क्या 1 3 की वैल्यू यहां डाल देंगे अगर हम, तो 1 + 3 4 होता है, सेटिस्फाइड पॉइंट है।
अगर मैं इसकी वैल्यू लिख दूं x की वैल्यू 8 और y की -4, तो 8 + -4 = 4 सेटिस्फाइड है। समझ रहे हैं? यानी आप ये भी समझ सकते हैं, अगर ये एक लाइन है तो ये कितने पॉइंट्स होंगे जिस पे सेटिस्फाइड होगा, तो वो होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स। समझ रहे मेरी बात? बहुत सारे पॉइंट भाई, इस पे रखते जाओ वैल्यू तुम। बहुत कितना लिखे हम यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे और एक पॉइंट सेटिस्फाइड तुम कर सकते हो 1/2 और 7/2। देखो ये भी 4 आ रहा है, देख रहे हो? ये भी सेटिस्फाइड है। और करें तो कितना पॉइंट कर देंगे यार, 1/4 और 4 लाना है हमको, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 16/4 करना है, 15/4। देख रहे, ये भी सेटिस्फाइड है भाई। जोड़ो 1/4 + 15/4, 4 1 + 15 16/4 4 सेटिस्फाइड। तो एक लाइन के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स सेटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन जो पॉइंट देगा वो आपको रख के चेक करना है कि वेदर इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई और नॉट। तो अब मुझे उम्मीद है आप सेटिस्फैक्शन का वैल्यू भी समझ गए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और सेक्शन फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगा जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आर.एस. अग्रवाल के सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे बारे में बताएं। अभिषेक कुमार सिंह, आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। बाय बाय।